आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। आ जाओ भाई, क्लास 6 लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी का क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड से वेदर दे आर ट्रू आ फॉल्स। अर्थात कथनों को पढ़ो और बताओ कि वे सत्य है या असत्य है। तो हमें जो कोष्टक दिख रहा है राइट साइड में, उसमें फॉल्स लिखेंगे या तो ट्रू लिखेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, ए पॉइंट देखते हैं। गोपाल भांड न्यू मैनी लैंग्वेजेस, अर्थात गोपाल भांड कई भाषाओं को जानते थे। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये रहेगा फॉल्स। बी नंबर पे आ जाते हैं। महाज्ञानी वास प्राउड मैन, अर्थात महाज्ञानी एक अभिमानी व्यक्ति थे, घमंडी व्यक्ति थे। तो ये रहेगा ट्रू। सी में आ जाते हैं। द किंग हैड मैनी स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, अर्थात राजा के दरबार में कई विद्वान थे, स्कॉलर थे। तो ये हो जाएगा ट्रू। अब आ जाते हैं डी नंबर पर। द पंडित हैड गुड नॉलेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक, अर्थात पंडित को नृत्य और संगीत का अच्छा ज्ञान था। तो उसको तो ज्ञान नहीं था, तो ये रहेगा फॉल्स। अब लास्ट देखते हैं ई। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर बंगाल, अर्थात राजा कृष्णचंद्र ने बंगाल पर शासन किया। तो राजा कृष्णचंद्र जो था बंगाल के कुछ भाग पर शासन किया था या करते थे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, देखो। हु वाज गोपाल भांड, अर्थात गोपाल भांड कौन था? तो आंसर बनेगा गोपाल भांड वाज ए कोर्ट जेस्टर ऑफ राजा कृष्णचंद्र, अर्थात गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक विदूषक था, राज दरबारी था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डिड राजा अनाउंस ए रिवार्ड, अर्थात राजा ने पुरस्कार की घोषणा क्यों की? तो आंसर बनेगा राजा वॉज वेरी अपसेट बिकॉज नो वन कुड आइडेंटिफाई पंडित मदर टंग सो ही अनाउंस्ड ए रिवार्ड, अर्थात राजा अत्यधिक परेशान था या दुखी था, अपसेट था, क्योंकि कोई भी पंडित की मातृभाषा को नहीं जान सका था, इसलिए उसने पुरस्कार की घोषणा की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डिड गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, अर्थात गोपाल भांड ने स्वयं को झाड़ियों में क्यों छिपा लिया? तो इसका आंसर बन जाएगा गोपाल भांड वांटेड टू ट्रिप द पंडित सो दैट ही नो द मदर टंग ऑफ महाज्ञानी पंडित, अर्थात गोपाल भांड पंडित को गिराना चाहता था ताकि वह महाज्ञानी पंडित की मातृभाषा को समझ सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई वॉज द किंग एंग्री, अर्थात राजा क्रोधित क्यों हुआ? तो आंसर बनेगा इसका ऑल द स्कॉलर्स लिसन्ड टू महाज्ञानी अटेंटिवली बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग सो द किंग वाज एंग्री, अर्थात सभी विद्वानों ने महाज्ञानी को ध्यान से सुना परंतु कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं पहचान सका, आइडेंटिफाई नहीं कर सका, इसलिए राजा क्रोधित हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई डिड द पंडित कर्ष गोपाल भांड, अर्थात गोपाल भांड को पंडित ने अपशब्द अर्थात कर्ष क्योंकि दिया है ना। अभिशाप भी होता है और अपशब्द भी होता है, कर्ष मतलब। तो आंसर बनेगा इसका गोपाल भांड पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित सो ही
कर्स गोपाल भांड, अर्थात गोपाल भांड ने अपने पैर को बाहर की ओर करते हुए पंडित को गिरा दिया फंसा के, है ना। तो इसलिए उसने गोपाल भांड को गाली दिया या अपशब्द कहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच लैंग्वेज डिड द पंडित कर्स गोपाल भांड इन, अर्थात किस भाषा में गोपाल भांड को पंडित ने श्राप दिया अर्थात अपशब्द कहा। तो कौन सी भाषा में गोपाल भांड को पंडित ने क्या कहा, अपशब्द कहा। इसको हमें आंसर में लिखना है। तो 6 का आंसर बन जाएगा द पंडित कर्स्ड गोपाल भांड इन हिज मदर टंग, अर्थात पंडित ने गोपाल भांड को अपनी मातृभाषा में अपशब्द कहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सी, रिडल्स अर्थात पहेलियाँ। तो इसमें पहला दिया है, देखो, ही वाज ए रूलर, वह एक शासक था। पहेली है ना, पहेली को बूझना है और नीचे हम लोग आंसर लिखेंगे, है ना। तो सेकंड लाइन दिया, देखो, ही रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ बंगाल, अर्थात उसने बंगाल के एक भाग में शासन किया। हु वाज ही, वह कौन था, कौन था जो बंगाल के एक भाग में शासन किया। तो आंसर बनेगा इसका राजा कृष्णचंद्र। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं ना। ही वाज ए कोर्ट जेस्टर, वह दरबारी विदूषक था। कौन था, है ना। सेकंड लाइन में दिया है, ही हैड नॉट स्टडीज बुक्स बट ही वाज वाइस मैन, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन नहीं किया था लेकिन वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। और दिया है हु वाज ही, वह कौन था। तो वह कौन था उसको लिखना है आंसर में। तो आंसर बन जाएगा गोपाल भांड। अब आ जाते पॉइंट नंबर 3 पर। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, है ना। तो उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं को सुगमता से बोला, यह है। सेकंड लाइन दिया है, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजियन, अर्थात उन्हें दर्शन एवं धर्म का अच्छा ज्ञान था। हु वाज ही, वह कौन था। तो आंसर बन जाएगा इसका महाज्ञानी पंडित। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दकोश शब्द भंडार में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो, अर्थात उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दी हुई सूची से शब्दों का चयन कीजिए। जो नीचे सूची दिया गया है, देखो, अलर्ट, फ्लुएंटली, स्कॉलर, जेस्टर, आइडेंटिफाइड और ट्रिप्ड। तो ABCDE 5 दिया है। तो इन ब्लैंक्स में हमें ऊपर में जो वर्ड है उसको चूज करना है और फिल करना है और आंसर बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। ए दिया है, देखो, गोपाल भांड वाज ए, अर्थात गोपाल भांड एक था, क्या था, है ना, इन द कोर्ट ऑफ द किंग राजा कृष्णचंद्र, अर्थात राजा कृष्णचंद्र के दरबार में क्या था। तो इसका आंसर बन जाएगा जेस्टर। भी देखते हैं, एवरीवन स्पीक्स वंस मदर टंग, अर्थात हर कोई अपनी मातृभाषा बोलता है। तो कैसे बोलता है ना। तो आंसर बनेगा इसका फ्लुएंटली, सुगमता से, धारा प्रवाह के साथ बोलता है। तो ये बी बन जाएगा। सी देखते हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्ण वास ए ग्रेट ब्लैंक दिया है, अर्थात डॉक्टर एक जो डॉक्टर है राधा कृष्ण एक महान खालिस्तान थे, है ना। तो इसमें बन जाएगा स्कॉलर, अर्थात विद्वान थे। तो डॉक्टर राधा कृष्ण एक महान विद्वान थे। इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं डी नंबर का, है ना। ट्रेवल्स शुड बी ब्लैंक दिया है अबाउट देवर लगेज विल ट्रेवलिंग, अर्थात यात्रियों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसके दौरान, यात्रा करने के दौरान, है ना। यात्रा के दौरान उन्हें सामान के बारे में क्या होना चाहिए। तो आंसर बन जाएगा इसका अलर्ट, है ना। तो क्या बन गया ये, ट्रेवल्स शुड बी अलर्ट अबाउट देयर लगेज विल ट्रेवलिंग, इस तरह से बन जाएगा। ई नंबर देखते हैं, द पुलिस ब्लैंक दिया है द थीफ बाय हिज क्लॉथ्स, है ना। तो
इसका बन जाएगा आइडेंटिफाइड, जो एक बचा है वो बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? द पुलिस आइडेंटिफाइड द थीफ बाय हिज क्लॉथ्स। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी, फाइंड द वर्ड्स, अर्थात शब्द को खोजिए। तो यहाँ पर क्लू दिया गया है, देखते हैं। ए नंबर देखते हैं पहले। माई फर्स्ट लेटर इज इन टेप एंड सेट, है ना, जो मैं पहला अक्षर है टेप और सेट के बीच में है, उसमें है ना। और माई सेकंड लेटर इज इन रीड एंड नॉट इन लीड, और दिया है माई थर्ड लेटर इज इन सीट एंड इन हिम। माई फोर्थ लेटर इज बोथ इन पॉट एंड पैन। हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो इस तरह से पूछ रहा है ना। तो ऊपर वाले फर्स्ट का टी ले लेते हैं, नीचे वाले का आर ले लेंगे, और उसके जस्ट नीचे वाला का आई ले लेते हैं। SIT लिखा है, उसमें से आई ले लेते हैं, है ना। तो TRI हो गया, और लास्ट वाले का पी दिया है, पेन और पॉट, उसका पी ले लेंगे। तो क्या बन गया ये? ट्रिप। तो इस तरह से ए का आंसर बन जाएगा। अब देख लेते हैं बी पॉइंट को। बी में दिया गया है, देखो, माई फर्स्ट लेटर इज इन हैट एंड हैंड। माई सेकंड लेटर इज आई। माई थर्ड लेटर इज इन डॉग एंड डीन। आई एम मिस्टर, है ना। तो देखो पहले का क्या ले लिए? HAT लिखा है, HEN लिखा है, उसमें का H ले लेते हैं। सेकंड वाले का I लिखा है तो I लिख देते हैं, तो HI हो गया, है ना। और अंत वाले का डॉग लिखा है और डीन लिखा है, तो D ले लेते हैं इसका, तो HID, हिड, है ना। तो क्या बन गया आंसर? हिड। आई एम मिस्टर हिड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, वोकैबुलरी का क्वेश्चन सी। गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर, अर्थात तुकान शब्द दो। जो नीचे वर्ड लिखा है उसका हमें तुकान शब्द, मिलता जुलता शब्द, राइमिंग वर्ड। जैसे देखो हिड, डिड, किड, लीड, इस तरह से दिया गया है। तो वैसे ही हमें स्क्रीम, ट्रैप एंड एज का बनाना है। तो स्क्रीम का पहले बनाते हैं। तो स्क्रीम का हो जाएगा पहला नंबर का ड्रीम, सेकंड हो जाएगा स्ट्रीम, और थर्ड हो जाएगा क्रीम। तो इस तरह से स्क्रीम का बन जाएगा। अब सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। ट्रैप दिया है, तो ट्रैप का राइमिंग वर्ड हो जाएगा रैप एंड ग्रैफ, और थर्ड हो जाएगा क्रैप। तो इस तरह से ट्रैप का बन जाएगा। अब दिया है एज, तो एज का राइमिंग वर्ड हो जाएगा नॉलेज, ब्रिज और हैज। तो इस तरह से एज का बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर का एक क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग LY फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। जो गाढ़ा में लिखा है ना, तो उभरे हुए अर्थात गाढ़ा में लिखे हुए है ना शब्दों में LY रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ABCDE तक दिया है ना। इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जैसे एग्जाम्पल दिए है उसके अनुसार से हम लोग करेंगे। दिया देखो एग्जाम्पल, ललिता वाज चेयरफुल, सी टॉक्ड चेयरफुली, अर्थात ललिता प्रसन्न थी, है ना, वह प्रसन्नता से बात की। इस तरह से दिया गया है। तो एक आंसर वैसे ही LY जोड़ना है, जैसे ब्राइट, स्लो, फुलिश, इजी एंड स्मार्ट, इसमें LY जोड़ना है लास्ट में। और हमें क्या बनाना है? आंसर बनाना है और फिल करना है ब्लैंक में, है ना। तो ए का बनाते हैं। द लैम्प वाज ब्राइट, इट वाज, क्या लिखा है? शाइनिंग। तो ये क्या बन जाएगा? ब्राइटली। क्या बन जाएगा? ब्राइटली। ब्राइट के बाद LY जोड़ देंगे, अर्थात लैंप चमकीला था, वह खूब चमक रहा था। इस तरह से बनेगा। बी देखते हैं। द स्नेल इज स्लो, इट मूव्स। तो हमें स्लो में LY जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा ये? स्लोली, अर्थात घोंघा धीमा है, वह धीरे धीरे चलता है। तो इस तरह से बनेगा। सी देखते हैं। स्नेल मीन्स घोंघा, है ना। सी देखते हैं। द बॉय वाज फुलिश, ही आंसर्ड, क्या हो जाएगा? LY जोड़ो, फुलिशली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फुलिशली, अर्थात लड़का मूर्ख था, फुलिश था, उसने मूर्खतापूर्ण उत्तर दिया, आंसर दिया। तो इस तरह से सी बनेगा। डी देखते हैं।
द सम मीन्स होता है योग या जोड़ना, है ना, वाज इजी, दे सॉल्व इट, तो आंसर बनेगा इजिली, अर्थात योग आसान था, जोड़ जो था आसान था, उन्होंने इसे आसानी से हल कर लिया। तो इस तरह से डी का बन जाएगा। अब आ जाते हैं ई में, है ना, द गर्ल इज स्मार्ट सी टॉक्स, क्या बनेगा ये स्मार्टली, अर्थात लड़की होशियार है, वह होशियारी से बात करती है, स्मार्ट मतलब होशियार, है ना। तो इस तरह से ग्रामर का एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी पर। मिसेस राय इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, अर्थात श्रीमती राय अंग्रेजी की शिक्षिका है। शी हैज़ मेड सम नोट्स अबाउट हर स्टूडेंट्स, वह अपने छात्रों के बारे में कुछ लेख तैयार की है। दे आर गिवन वेलो, वे नीचे दिए हुए हैं, जैसे देखो दिया गया है सीमा राइट परफेक्ट, सीता स्पीक फ्लुएंट। अब देखो ब्लू कलर में एक और क्वेश्चन दिया गया है नीचे, उसके बाद एग्जांपल दिया गया, यूज दिस टू से हाउ वेल ईच स्टूडेंट इज डूइंग, अर्थात प्रत्येक छात्र कितना अच्छा कर रहा है, यह कहने के लिए इनका उपयोग करें। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सीमा राइट्स परफेक्टली, अब देखो परफेक्ट में ly जोड़ दिए हैं और राइट में s जोड़ दिए हैं, तो क्या बन गया ये सीमा राइट्स परफेक्टली। इस तरह से हमें आंसर बनाना है ना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है देखो, सीता स्पीक फ्लुएंट, है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा सीता स्पीक्स फ्लुएंटली, अर्थात सीता सुगमता से बोलती है, अर्थात लय के साथ बोलती है, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है देखो, आशु रीड नाइस, तो इसका आंसर बन जाएगा आशु रीड्स नाइसली, अर्थात आशु अच्छी तरह से पढ़ती है, रीड करती है ना। नेक्स्ट दिया है देखो, सेवी स्पेल करेक्ट, तो इसका आंसर बन जाएगा सेवी स्पेल्स करेक्टली, अर्थात सेवी सही ढंग से मंत्र का उच्चारण करती है या करता है। अब देखो यहाँ पर जो है स्पेल दिया है ना, तो स्पेल मीन्स होता है मंत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीता राइट केयरफुल, तो इसका आंसर बन जाएगा रीता राइट्स केयरफुली, अर्थात रीता सावधानी पूर्वक अर्थात ध्यान से लिखती है, राइट करती है। एंड लास्ट दिया है देखो, सलमा लिसन अटेंटिव, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सलमा लिसन्स अटेंटिवली, अर्थात सलमा ध्यानपूर्वक सुनती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।